प्रायोजक हैं भारत, अंकिता, तेजस्वी, उन्नति जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हम जिस वस्तु को या जिस व्यक्ति को जिस नजरिए से देख रहे हैं उस नजरिए को बदलना भी सीखें। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने मन के भावों से उस वस्तु या उस व्यक्ति को देख रहे हैं। अंदर से भी एक बार उसको देखें। अक्सर बाहर की चमक अंदर की सच्चाई को अंदर के झूठ को छुपा के रखती है। तो बाहर के साथ साथ अंदर भी देखना सीखें। एक मशीन आती है एक्सरे की, एक मशीन आती है सीटी स्कैन की, एक मशीन आती है एमआरआई की, और एक मशीन ऐसी भी आती है वो जो केवल सोनोग्राफी की होती, नसें देखती है। तो अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं। अंदर के पुर्जों को जानने के लिए भी अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं। ऐसे ही इंसान के अंदर भी झांकने के लिए अलग अलग प्रकार का नजरिया होना चाहिए। तब आप सच को जान पाओगे, समझ पाओगे, वरना झूठ की जिंदगी को ही सच मान बैठोगे। आज की नीति कह रही है कि चीजें और इंसान की पहचान चीजों और इंसान की पहचान उनके रंग या पैसों से ना करें। अगर आप इंसान को या किसी भी चीज को पहचानना चाहते हैं तो रंग और पैसे से उसकी पहचान ना करें। तो कैसे करें? इंसान की हो या चीजों की पहचान हो, उसकी उपयोगिता, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार से करें। क्योंकि चेहरे का गोरा दिखने वाला व्यक्ति भी मन का काला हो सकता है, और चेहरे का काला व्यक्ति भी मन का साफ हो सकता है। अक्सर आप बाहर बाहर के रंग देख करके अंदर का भाव समझ लेते हो। लक्ष्मण जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक कथा आती है रामायण में कि लक्ष्मण, राम, सीता जा रहे थे पंपा सरोवर के किनारे। लक्ष्मण कहते, भैया वो देखो बगुला तुम्हारा ध्यान कर रहा है। कितना बड़ा गुरु भक्त है, राम भक्त है बगुला। धीरे से राम कहते हैं, गरीब गति धवल वर्ण, एक टांग मुख ध्यान, लगत भगतवत निपट कपट की खान। धीरे से राम ने कहा और बगुला ने एक मछली मुख में दबाई, उड़ गया। राम कहते हैं लक्ष्मण से, देख भाई, तुझे लग रहा था कि वो भक्त है क्योंकि सफेद सुंदर लग रहा था। गरीब गति धीरे धीरे चलता है, धवल वर्ण सफेद रंग का है, और एक टांग से खड़ा हुआ है ताकि मछलियों को लगे कि पेड़ है, और नीचे ध्यान कर रहा है। आपको लग रहा है कि तुम ध्यान कर रहा है। वो लगत भगतवत, ये भक्त लग रहा है, भक्त नहीं है, निपट कपट की खान। और जैसे ही राम ने देखा, मछली मुंह में दबाई और चलती है। ऐसे कुछ लोग रहते हैं, वो आपकी जिंदगी में आते हैं केवल आपकी किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम चीजें जो आप उनसे निस्वार्थ भाव से जुड़ते हो। वही रिश्ता सच्चा है, ये निस्वार्थ भाव से जुड़ा है ना। जो निस्वार्थ भाव से जुड़ा है वही रिश्ता सच्चा है, बाकी सब झूठे। माँ अपने बच्चे से कोई स्वार्थ नहीं रखती, इसलिए माँ का रिश्ता सच्चा है। गाय अपने बछड़े से कोई अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए उसका रिश्ता सच्चा है। इसलिए व्यक्ति की और वस्तु की पहचान रंग या पैसे से ना करें, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार, उसकी उपयोगिता से करें। अगर एक बार भी कोई आपके मौके पर काम आया है, उस समय जब आपके पास कोई नहीं था, उसको छोड़ मत देना। उस व्यक्ति को संभाल के रखना, और जिसने दुनिया के छोड़ने पर आपका साथ दिया हो, उसको कभी धोखा मत देना। क्योंकि हर सुंदर दिखने वाली चीज सुंदर हो,
जरूरी नहीं है। और हर सुंदर दिखने वाला इंसान सुंदर हो, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। पुतले भी बहुत सुंदर लिखते हैं। एक जगह लिखा था कि अच्छी बातों को दीवार में नहीं, दिल में लिखे। अच्छी बातों को दीवार में नहीं, दिल में लिखें, दिल में। किसी ने पूछा क्यों? तो बोले अच्छी बातें दीवार में लिखने से क्या होगा, दिल में लिखोगे तब तुम्हारे अंदर उत्थान होगा। कभी अगर आप लोगों में से किसी ने घोड़े की लीद देखी हो, घोड़े का मल, दूर से ऐसा ना चमकदार दिखता है जैसे कोई रत्न पड़ा हो, लेकिन एक बार अगर आपने हाथ में उसको उठा लिया, हफ्तों हफ्तों अगर आपने एक बार उसको हाथ में उठा लिया तो हफ्तों हफ्तों उसकी गंध नहीं जाती। ऐसे कुछ लोग रहते हैं, ये घोड़े की लीद की जैसे। अगर आपने उनकी सुंदरता देख करके उनको अपना लिया, फिर बाद में रोना पड़ता है। आज कॉलेजेस में क्या हो रहा है, स्कूल्स में क्या हो रहा है, एक दूसरे की चेहरे की चमक, दाढ़ी की सुंदरता, ये देख करके लड़के लड़की संबंध बना लेते हैं। फिर बाद में मालूम चलता है ठगे गए। फिर मालूम चलता है कि ठगे गए। किसी भी व्यक्ति से जुड़े, किसी भी व्यक्ति को जोड़ें, किसी भी चीज को खुद से जोड़ें, पहले परीक्षा करें फिर जोड़ें। बाहर की सुंदरता को सच्ची सुंदरता मत मान बैठना, धोखा है। हर दिन ऐड आती है और आप उस ऐड में देखते हो कि टीवी में, फोन में, म्यूचुअल फंड्स आर restricted to market risk. Please read all documents carefully before investment. आपकी रिस्क है, इसी दुनिया में आप जी रहे हो, ये आपकी रिस्क है। अगर तुम्हें पहचान सही है तो 10 रुपए का शेयर 100 का हो जाएगा। पहचान नहीं है, 1 लाख का शेयर 2 रुपए का हो जाएगा। ऐसी व्यक्ति की पहचान नहीं है। तुमने उसके साथ समय बिताया, उसको अपनी बातें बताई, सब धोखा हो जाएगा, सब धोखा हो जाएगा। घोड़े की लीद के जैसे बच के रहना। टीवी में जो एड्स आती ना, टीवी में बहुत सुंदर एड्स, वो लड़की ने ऐसे क्रीम लगाई और अगली फिल्म में गोरी गई, सबने खरीद ली, कुछ हुआ क्या? लोग कहते हैं फेयर लवली लगाने से गोरे होते हैं। हम कह रहे भैंस को लगाओ, भैंस को फेयर लवली लगाओ 1 किलो, गोरी हो जाएगी क्या? अरे क्रीम लगाने से अगर कोई गोरा होता तो बेचने वाला जो है उसका वो भी गोरा होता। इसलिए विचार करना, बाहर की दुनिया आपको ठग रही है और आप ठगे जा रहे हो। रंग और ढंग से बाहर की सुंदरता का ज्ञान होता है। जो सुंदरता चमक दिख रही ना, रंग ढंग से बाहर की सुंदरता का ज्ञान होता है। व्यक्ति के स्वभाव से, उसके व्यवहार से अंदर की सुंदरता का ज्ञान होता है। अंदर की सुंदरता को सच्ची सुंदरता माने। आप बाहर की सुंदरता को सुंदरता मान बैठते हो, बाद में रोते हो। फिर हमारे पास आते हो कि फलाना व्यक्ति ऐसा कर गया। नहीं, गलती अपनी है कि अपनी चॉइस में गलती है। हमें व्यक्ति की, वस्तु की पहचान नहीं है। आपने किसी को पैसे दिए, आपके पैसे खा गया, गलती उसकी नहीं है, क्योंकि वो तो उसका तो काम ही है। गलती आपकी कि आपने व्यक्ति को पहचाना नहीं। इसलिए पहचानना सीखें। अब कैसे पहचाने? अंदर से पहचाने, जाकर के अंदर से जाके पहचाने। इसलिए मेरा तो ये मानना है, किताबें कम पढ़ो लेकिन आदमी ज्यादा पढ़ो। अंदर की दुनिया कुछ और है, अंदर की सच्चाई की ओर आए तो रंग ढंग नहीं, व्यक्ति का व्यवहार देखें, व्यक्ति का स्वभाव देखें, दया करता है कि नहीं, परोपकार करता है कि नहीं, धार्मिक है कि नहीं, खाता क्या है। मांस खाता है उसका विश्वास मत करना। तो उसके अंदर की सच्चाई के ज्ञान के लिए अपन को और गहराई में जाकर के उसके व्यवहार स्वभाव को देखना पड़ेगा, तब जाकर अपन उसको समझ सकते हैं। इसलिए बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर की सुंदरता को सच्ची सुंदरता मानना शेष। आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे भारत
अंकिता, तेजस्वी, उन्नति जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश।